Hello students, how are you? Good morning, I am Krishna Nayak, your chemistry teacher, and today we are going to discuss about the vapor pressure. Alright? So first of all, start with the what is vapor pressure? Vapor pressure. Okay. Now first see the definition of that vapor pressure and that we will discuss about it. Okay. Vapor pressure means pressure exerted by vapors of a liquid on its liquid layer, or we can say that on its surface, is called vapor pressure. ओके चलो डिस्कस करते हैं. हमने वेपर प्रेशर की डेफिनेशन तो देख ली. क्या है डेफिनेशन उसकी? प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑफ अ लिक्विड, कि जो हमारा लिक्विड है उसके थ्रू जो प्रेशर फॉर्म होगा किसके ऊपर? सरफेस ऑफ दैट लिक्विड इज नोन एज द वेपर प्रेशर. सही है. चलो एक फिगर के साथ डायग्राम ड्रॉ करते हैं और फिर समझने की ट्राई करते हैं. ओके, सपोज वी हैव वन कंटेनर. ओके, one closed container, closed vessel. Okay, now in that vessel we fill up any liquid, right? It's a liquid. now हमें क्या करना है? इस लिक्विड को सपोज कि हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं. सही है. क्या दे रहे हैं? हीट. अगर किसी लिक्विड को हम हीट प्रोवाइड करते हैं, वी नो दैट कि वो लिक्विड क्या होगा? इवेपोरेट होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा. सही है. ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होंगे? वेपर में कन्वर्ट होंगे और वी गेट सम वेपर मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट. राइट. चलो अब इनिशियली क्या होगा? तो ये जो लिक्विड है, सही है, इनिशियली क्या होगा? इनिशियली only liquid converted into a vapor, right? लेकिन आफ्टर सम टाइम क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे इतने सारे वेपर मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे कि वो फिर से कंडेंस होके किस में आएंगे? लिक्विड में आने लगेंगे. सही है. आफ्टर सम टाइम क्या होंगे? लिक्विड कन्वर्टेड इनटू वेपर and also vapor converted into liquid. सही है. अब लिक्विड में से वेपर में जा रहा है तो उसे बोलेंगे हम रेट ऑफ इवापोरेशन. सही है. और जब वेपर कंडेंस होके लिक्विड में फॉर्म हो रही है उसे बोलेंगे हम रेट ऑफ कंडेंसेशन. सही है. मतलब कि इक्विलिब्रियम कौन सी कंडीशन है? व्हेन दैट रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन. ओके, रेट ऑफ कंडेंसेशन ऐसा हो जाएगा. उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? वो कंडीशन हमारी हो जाएगी इक्विलिब्रियम कंडीशन. सही है. वो कंडीशन क्या कहलाएगी? इक्विलिब्रियम कंडीशन. तो इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है कि सपोज के यहाँ पे इनिशियली क्या होगा? तो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो ज्यादा होगा. सही है. रेट ऑफ इवेपोरेशन इज मोर. कब? इनिशियली.
सही है। फिर धीरे धीरे रेट ऑफ कंडेंसेशन भी स्टार्ट होगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि जितने मॉलिक्यूल्स लिक्विड में से वेपर में जा रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूल कंडेंस होके फिर से कहाँ में आ जाएंगे, लिक्विड में आ जाएंगे। सही है, मतलब कि वी गेट रेट ऑफ इवापोरेशन इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, और उसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन। सही है, तो हमारी डेफिनेशन एक बार फिर से देखते हैं कि क्या है हमारा वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑफ अ लिक्विड। सही है, कि जो लिक्विड है उसके थ्रू जो वेपर फॉर्म हो रही है उसका प्रेशर किसके ऊपर, लिक्विड लेयर और इन सरफेस। ओके, कि ये जो सरफेस मॉलिक्यूल्स है, ये जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स है उसके ऊपर यही लिक्विड के जो वेपर है वो क्या करेंगे, यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। सही है, ये सारे मॉलिक्यूल्स के ऊपर प्रेशर फॉर्म करेंगे और उसी प्रेशर को क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। और ये कब हम मेजर करते हैं, तो इट्स मेजर एट इक्विलिब्रियम। सही है, कि वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में मेजर किया जाएगा, तो उसी को बोलते हैं वेपर प्रेशर। डू यू गेट इट? ओके, नाउ हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर। फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। ओके, फर्स्ट फैक्टर है उसका नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड, ओके, कि जो वेपर प्रेशर है उसके ऊपर जो लिक्विड है हमारा वो उसका नेचर डिपेंड करता है। मतलब क्या होगा, इफ लिक्विड है, लिक्विड मॉलिक्यूल्स है, सही है, तो ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स होंगे, उसके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होगा। सही है, तो इफ फोर्स ऑफ एट्रैक्शन डिक्रीजेस, सही है, FOA क्या है, फोर्स ऑफ attraction. If force of attraction decreases, then vapor pressure increases. Right? We can say that when force of attraction decreases, the vapor pressure increases. क्यों? क्योंकि अगर दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो अगर हम थोड़ी सी भी हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो इजीली क्या हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। सही है, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो उसे ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, उसे वेपर में कन्वर्ट होने में क्या होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। मीन्स वी कैन से दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस देन वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। So we can relate that vapor pressure force of attraction is inversely proportional to vapor pressure. Vapor pressure और force of attraction कैसे है, inversely proportion में है। जो force of attraction बढ़ेगा तो vapor pressure घटेगा, अगर वो force of attraction घटेगा तो vapor pressure बढ़ेगा। ओके, उसका एग्जाम्पल लिख देते हैं हम एक एक। ओके, चलो सपोज अगर बात करें हम किसकी, एग्जाम्पल्स, क्या आप कैरोसिन का वेपर प्रेशर देखोगे। ओके, कैरोसिन ऑयल हैज हाई वेपर प्रेशर ड्यू टू वीक van der Waal force of attraction। कि जो कैरोसिन है उसके अंदर कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई होता है, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और वो कैसा माना जाता है, वीक। मतलब उसके बीच के, उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में वीक अट्रैक्शन फोर्स है, उस वजह से उसका वेपर प्रेशर कैसा है, हाई है। ओके, जबकि हम बात करें किसकी, वाटर की, वाटर हैज लो प्रेशर, राइट, ड्यू टू
स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड। सही है कि जो वाटर है उसके बीच में क्या है, तो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा है, स्ट्रॉन्गर है एज कम्पेयर टू दैट लंडन फोर्स और वान डेर वाल फोर्स, राइट। उसी वजह से क्या हो जाएगा, तो वाटर का वेपर प्रेशर लो का होगा एज कम्पेयर टू द वेपर प्रेशर ऑफ दैट कैरोसिन। ओके, नाउ डिस्कस द सेकेंड थिंग which affect the vapor pressure, it is temperature। सही है, दूसरा कौन सा है, टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, ओके, देन काइनेटिक एनर्जी विल बी इंक्रीजेस, राइट। सो force of attraction will be decreases and hence vapor pressure will be increases। आई बात समझ में कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, सपोज के दो मॉलिक्यूल से लिक्विड के हमने उसे हीट दी तो टेम्परेचर इंक्रीज किया, ऐसा बोल सकते हैं हम। ओके, टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होंगे, तो ये मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाएंगे थोड़ा सा। सही है, अगर दूर हुए तो उसका जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है वो हम ये कह सकते हैं कि वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। और फोर्स ऑफ एट्रैक्शन डिक्रीज होने पे वेपर प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है। इजीली वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, तो इसी तरह से टेम्परेचर इंक्रीज करने पे जो हमारा वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओके, नाउ डिस्कस अबाउट द थर्ड पॉइंट। सी है हमारा बॉइलिंग पॉइंट। सही है, बॉइलिंग पॉइंट कैसे इफेक्ट करेगा, तो इफ लिक्विड हैविंग अ लेस बॉइलिंग पॉइंट, लेस और लो बॉइलिंग पॉइंट, सही है, तो क्या होगा, तो अगर लो बॉइलिंग पॉइंट है मतलब थोड़ी सी ही हीट देने पे वो तुरंत ही वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स लिक्विड हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट हैव हाई वेपर प्रेशर। सही है, लो बॉइलिंग पॉइंट वाले लिक्विड का वेपर प्रेशर कैसा होगा, हाई, क्योंकि थोड़ी सी ही हीट देने पे वो तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। सही है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी उसके वेपर प्रेशर के ऊपर इफेक्ट करता है। और दूसरा लास्ट है उसकी प्योरिटी, प्योरिटी ऑफ लिक्विड। ओके, अब ये प्योरिटी ऑफ लिक्विड कैसे इफेक्ट करता है, तो सपोज के हमारे पास एक प्योर लिक्विड है। सही है, यहाँ पे ये सारे जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स है वो किसके है, हमारे लिक्विड के है, प्योर लिक्विड का है। अगर हमने हीट दी तो ये सारे मॉलिक्यूल्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, लेकिन अगर उस प्योर लिक्विड के अंदर हमने क्या ऐड कर दिया, तो प्योर लिक्विड नहीं पर उसे बोल देंगे अब सॉल्वेंट, और उसके अंदर हमने सॉल्यूट ऐड कर दिया और क्या फॉर्म कर दिया, सॉल्यूशन। सही, तो अब क्या होगा, जो हमारी सरफेस थी उसके पे ऊपर एक मॉलिक्यूल सॉल्वेंट का होगा तो एक मॉलिक्यूल सॉल्यूट का होगा, एक सॉल्वेंट का तो एक सॉल्यूट का, फिर से एक सॉल्वेंट का। मतलब कि यहाँ पे अगर आप देखो तो सारे मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के थे, प्योर लिक्विड के थे, जिसके अंदर सॉल्यूट ऐड करने से कुछ मॉलिक्यूल सरफेस के मॉलिक्यूल्स पर कौन आ गया, तो सॉल्यूट भी आ गया। अब अगर सॉल्यूट का वेपर प्रेशर कम है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट, तो हीट देने से यहाँ पे 5 मॉलिक्यूल्स वेपर में कन्वर्ट हो रहे थे प्योर लिक्विड में, जबकि यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स ही वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं। सही है, मतलब नंबर ऑफ जो हमारे लिक्विड टू वेपर में कन्वर्ट होने का रेट था वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स है सरफेस पे वो डिक्रीज हो गए। सही है, तो अगर इसका वेपर प्रेशर प्योर का P0 है और इसका PS है, तो वी कैन से दैट ऑलवेज, ओके, जो हमारा P0 है इट्स ग्रेटर देन PS। सही है कि प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर हमेशा सॉल्यूशन से क्या होगा, ज्यादा होगा। Vapor pressure of pure liquid is more than that of vapor pressure of
सॉल्यूशन। सही है, सॉल्यूट को ऐड करने से जो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट थे वो डिक्रीज हो जाएंगे, उसी वजह से प्योर से उसका जो वेपर प्रेशर है वो क्या होगा, कम होगा। तो सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड का ही होता है, उसके अंदर कुछ भी ऐड करने से उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये हो गया हमारा वेपर प्रेशर एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग दैट वेपर प्रेशर। ओके, होप you understand about that. In next video, we are going to discuss the Raoult's law, which give a relation between the vapor pressure and the temperature. Okay, then discuss about Raoult's law in a next lecture. Thank you for watching this video. If you like this video, then press the like button and share it. Okay.